बात करेंगे हम विटामिन्स की, विटामिन्स का रोल, इनकी इम्पोर्टेंस और ये कैसे कहाँ से मिलते हैं। विटामिन्स ये ऑर्गेनाइज्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल हमारी ग्रोथ के लिए होते हैं, मेंटेनेंस के लिए होते हैं और रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम। जो बॉडी में हमारी रिएक्शंस होती है उसमें एंजाइमेटिक काम होता है, उस एंजाइमेटिक काम के लिए इम्पोर्टेंट होता है विटामिन्स। ये खुद एनर्जी नहीं देते हैं, विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, बल्कि ये एनर्जी लिबरेशन में हमारी हेल्प करते हैं। बॉडी में जो भी एनर्जी मिलती है तो इसको एनहांस करने के लिए विटामिन्स का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स हमारी बॉडी में कम तादाद में चाहिए, ये लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए, जैसे कि हमारे प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये उतनी तादाद में नहीं चाहिए। लेकिन अगर नाकाफ़ी हो, इनएडिक्वेट फॉर्म में लिया जाए तो ये विटामिन डेफिशिएंसीज पैदा कर सकता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है विटामिन्स को प्रॉपरली और एडिक्वेट फॉर्म में लेना है। विटामिन्स को दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए फैट का होना ज़रूरी होता है बॉडी में, सो दैट ये बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए। अगर बॉडी में फैट नहीं होगा तो ये इजीली अब्जॉर्ब नहीं होते हैं बॉडी में। तो यूजुअली हम जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स देखते हैं वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, तो जिसको हम एडिक भी एडिक विटामिन्स, एडिक जैसा विटामिन ए, डी, ई, के विटामिन्स। ये जो विटामिन्स बॉडी में होते हैं, ये विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन बहुत देर तक रहते हैं हमारी बॉडी में। ये हमें यूजुअल डेली रूटीन पे नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन अगर इनकी कमी भी होती है उसका भी ध्यान रखना होता है। बीटा कैरोटीन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर है विटामिन ए का, जो हमें यूजुअली फाउंड होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ऐसे ही विटामिन ई जो भी एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारी यूजुअली यूज़ होता है, जो हमारा स्टीनस एक्सरसाइज से मसल डैमेज होता है उसको रिपेयर करने में ये अपना अहम रोल अदा करता है। तो बात करते हैं हम सोर्स की, तो इसका सोर्स कहाँ से है। विटामिन ए हम एनिमल सोर्स से भी लेते हैं, प्लांट सोर्स से भी लेते हैं। तो आज बात करते हैं एनिमल सोर्स, जैसे कॉड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, बटर, क्रीम, घी, मिल्क, ये मेन सोर्सेज है विटामिन ए की। और प्लांट सोर्स से अगर हम बात करेंगे तो ये यूजुअली प्लांट्स में कैरोटीन की फॉर्म में होता है, और ये कैरोटीन प्रेजेंट होता है येलो एंड ग्रीन पिगमेंट्स जो प्लांट्स में होते हैं उनमें, और यही कैरोटीन कन्वर्ट होता है विटामिन ए में हमारी बॉडी में। जब हम प्लांट्स कैरोटीन लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है। तो यूजुअली ग्रीन बात करते हैं हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, तो जैसे है पालक है, ड्रमस्टिक है, लीव्स है, ड्रमस्टिक लीव्स, मेथी है जो कश्मीरी में हाथ खाते हैं, मुंडी जो होते हैं, ये रिच सोर्स होते हैं विटामिन ए का। तो अगर फ्रूट्स की बात करेंगे, फ्रूट्स में जो येलो एंड ऑरेंज कलर के फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन ए अच्छी तादाद में होते हैं, जैसे पपाया है, मैंगो है, कैरेट्स होते हैं, टमाटोज होते हैं। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। रेड पॉम ऑयल ये बहुत अच्छा सोर्स है कैरोटीन का, सबसे अच्छा ज़्यादा सोर्स। तो इसके साथ ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि 1 ग्राम विटामिन ए वो बराबर होता है 4 ग्राम कैरोटीन के। कैरोटीन हमें अच्छी तादाद में लेना चाहिए, तब जाके हमें, जब हम 4 ग्राम लेंगे तभी हमें 1 ग्राम विटामिन ए का मिलेगा। तो दूसरा जो विटामिन्स है वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो यूजुअली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, विटामिन सी, तो ये सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमारे 8 विटामिन्स होते हैं, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 रिबोफ्लाविन, नाइसिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, बायोटीन, फोलिक एसिड एंड पैंटोथेनिक एसिड। जो सारे विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में लार्ज अब्जॉर्ब होते हैं और बहुत देर तक रहते हैं। तो दीज विटामिन्स जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं खुद, तो इसलिए इनको हमें डेली बेसिस पे लेना पड़ता है।
तो हमारे डेली बेसिस पे ऐसे विटामिन्स की ज़रूरत होती है, सो दैट हमारी जो एक्टिविटीज़ है नॉर्मल बॉडी फंक्शन प्रॉपरली चले। तो अगर इन विटामिन्स की कमी हो जाए उससे प्रॉब्लम हो जाती है हमारे एंडोरेंस में, तो इससे हमारी एंडोरेंस लेवल डाउन हो जाती है अगर ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की कमी हो जाए। इसका सोर्स क्या है? विटामिन जो B12 है, इसके बगैर जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ये हमारे गुड सोर्स है विटामिन B कॉम्प्लेक्स। फ्रूट्स हमारे अच्छा सोर्स है विटामिन C का, जैसे हम आंवला लेते हैं, गावा, ऑरेंज, लेमन, पपाया एक्स्ट्रा, ये इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारा विटामिन C का। तो उसके बाद जो विटामिन C का एक और इम्पोर्टेंट काम है वो है इम्यूनिटी बूस्टर। विटामिन C इम्यूनिटी बहुत बूस्ट करता है, तो इसलिए इसको यूजुअल लेना चाहिए मोर देन जो जैसे हम अगर नींबू की बात करें तो एक नींबू या एक नींबू से ज़्यादा एडिक्वेट काफ़ी है एक दिन के लिए। तो विटामिन के बाद आता है मिनरल्स हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जिस्म में। मिनरल्स एक अहम रोल निभाते हैं। 19 मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में जो हम फूड से डिराइव करते हैं। 19 मिनरल्स को हम फूड से डिराइव करते हैं। अबाउट हमारा जो बॉडी वेट है 4% हमारा बॉडी वेट मिनरल्स का ही होता है। ये हम प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं, एनिमल्स टिश्यू से भी हासिल कर सकते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स जैसे कि विटामिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं एनर्जी, वैसे मिनरल्स भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो मिनरल्स हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो में बड़े मिनरल्स जो हमारी ज़रूरत होती है यूजुअल डे में 100 मिलीग्राम के बराबर, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है। ये हमें 100 ग्राम कम से कम चाहिए हमारी बॉडी में। दूसरे थे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मैंने बताया, वो होते हैं ट्रेस एलिमेंट्स जो बहुत कम तादाद में हमें चाहिए। तो ये हमारी बॉडी में दिन में 2 से 5 मिलीग्राम चाहिए। इसमें इंक्लूड होता है आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, सल्फर, कोबाल्ट, क्रोमियम, सिलीनियम एक्स्ट्रा। तो इनकी फंक्शन क्या होती है? ये एसेंशियल पार्ट होता है। सब लिविंग सेल्स जितने भी बॉडी में हमारे, इनका एक एसेंशियल पार्ट होते हैं मिनरल्स। ये हमारा जो स्केलेटन हमारा सिस्टम है, स्केलेटन की बोन्स मेनली इसमें मिनरल्स का ही बना होता है, जैसे कैल्शियम। जो टूथ या 3 हमारे दांत होते हैं, ये भी अब लार्जली इसी के बने हुए होते हैं, मिनरल्स के ही बने होते हैं, कैल्शियम इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का। इतना ही नहीं, जो ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन, उसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। तो कैल्शियम और आयरन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए हमारी बॉडी में ये अगर इनकी भी कमी हो जाएगी, ये बहुत हद तक इंसान में चेंजेस लाते हैं। तो मिनरल्स का एक और सिस्टम है, वो कहते हैं वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस से बराबर करता है बॉडी में। एसिड बेस इक्विलिब्रियम, एसिडिटी बेसिसिटी होती है बॉडी में। ये खाली पेट की एसिडिटी बेसिसिटी नहीं होती है, ये मसल की एसिडिटी बेसिसिटी भी होती है। इसको इक्विलिब्रियम बराबर करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं मिनरल्स। और जो हमारे जो एक्शन होते हैं, मूवमेंट होती है, फॉर एग्जांपल मसल मूवमेंट होती है, मसल मूवमेंट के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है सोडियम एंड पोटेशियम। तो जब ये आपस में एक्सचेंज होती है तब जाके हमारी मसल मूवमेंट करती है आगे पीछे। तो मसल मूवमेंट के लिए भी मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी भी कमी पीछे इसमें आ जाएगी तो क्रैम्प्स फील होते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, इंसान दिमाग ख़राब हो जाता है, उनकी कोऑर्डिनेशन गुम हो जाती है। जो यूजुअली बोलते हैं कोऑर्डिनेशन गुम होगी, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ अपर एक्सट्रीमिटीज़ के साथ काम प्रॉपरली नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट रोल था मिनरल्स का। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर। जैसे हम जानते हैं हमारा 70% जो बॉडी का हिस्सा है वो पानी है। पानी से ही हमारी ज़िंदगी चलती है। दुनिया में भी 70% पानी है, इसी वैसे ही एक इंसान में भी 70% पानी है। पानी हमारे ट्रांसपोर्ट जो जिस्म में हम चलता है, हमारा ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्लो जो चलता है, तो ये इसमें मेन कंटेंट होता है वाटर। तो जो भी रिएक्शन बॉडी में होती है वो पानी के थ्रू माध्यम से होती है। वाटर इज़ अ मीडियम, ये जो इसी के मीडियम में सारी रिएक्शंस होती है।
तो ये पानी दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रासेलुलर, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर होता है जो सेल में जो सेल की रिजिडिटी, जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उनकी जो रिजिडिटी होती है इसी इंट्रासेलुलर फ्लूइड से होती है। तो इसमें मेन कंटेंट होता है पानी, तभी जाके इसमें रिएक्शंस होती है। वैसे एक्स्ट्रा सेलुलर, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर में जो सेल्स के बीच में फ्लूइड होता है वो और पानी का अमाउंट हमें यहाँ दे देता है। तो जैसे मैंने बात की ब्लड की, ब्लड जो कैरी करता है फूड हमारे हर सेल में, तो मेनली उसमें पानी होता है जो कैरियर एज यूज होता है। तो मेजर जो इसकी फंक्शंस है पानी की, मेजर स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट है ये बॉडी का। तो ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसमें एक्सक्रीशन में भी ये पानी बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। तो पानी का लेना भी इतना इम्पोर्टेंट है जितना हमारा खाना लेना इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें पानी का बहुत ज़्यादा एहतियात रखना होता है, क्योंकि अगर आप पानी प्रॉपर्ली नहीं लेंगे तो डिहाइड्रेशन होती है। तो डिहाइड्रेशन को ओवरकम करने के लिए हमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है। जो गर्म एरियाज़ होते हैं उनमें ज़्यादा पानी होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 लीटर गर्म एरिया में चलते हैं, और जो थोड़े से मॉडरेट एरिया हो उनमें से 3 से 4 लीटर दिन में पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि ये फ्लश सिस्टम भी यूज़ होता है। पानी जो हमारी बॉडी में है ये एक फ्लश सिस्टम भी यूज़ होता है। इससे हमारी जो गंदगी बॉडी में पैदा होती है वो भी बाहर निकल आता है। तो दूसरी बात है, तीसरी बात जो पानी की है, ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है बॉडी में। तो इसलिए पानी इतना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा टेम्परेचर हो, गर्मियाँ हैं, या अगर ठंड में हमारी ठंड ज़्यादा लगे, तो इसको मेंटेन करने में पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये थे हमारे जो बेसिक्स हमने न्यूट्रिशन का देख लिया। तो स्पोर्ट्स में जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन तो यूजुअल हर एक इंसान को चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो या नॉर्मल हो। लेकिन स्पोर्ट्स में हम न्यूट्रिशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं? स्पोर्ट्स में हम इसकी थेरेपी करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में स्टीनस एक्सरसाइज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, वियर एंड टियर होता है। तो उस हिसाब से इसमें थोड़ी वेरिएशन होती है इस न्यूट्रिशन में जो हम स्पोर्ट्स में लेते हैं। स्पोर्ट्समैन को जो डाइट लेना चाहिए उसमें बराबर ख्याल रखना है सब चीज़ों का, क्योंकि अगर ज़्यादा एग्जर्शन हुई, किसी चीज़ की ज़्यादा लॉस हो गई, तो वो चीज़ बराबर करनी है। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए स्पोर्ट्स में जो न्यूट्रिशन है। इवन कि कुछ साइंटिस्ट ये दावा करते हैं 80%, 70 to 80% जो परफॉर्मेंस है दैट इज ड्यू टू न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन सही मिले तो उससे